नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि सुप्रभातम। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक। इसके पूर्व हमने 14 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि श्री भगवान अर्जुन से बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अब आगे देखते हैं कि श्री भगवान क्या बोलते हैं। अगला श्लोक है 14वां। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। श्री भगवान अर्जुन से बोलते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते। यम माने जो, ही माने क्योंकि, न व्यथयन्त्येते व्यथित नहीं करती है, पुरुषम अर्थात पुरुष को, पुरुषर्षभ अर्थात पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। यम माने जिस, ही माने क्योंकि, न व्यथयन्त्येते व्यथित नहीं करते हैं, एते माने ये, पुरुषम यानी पुरुष को, पुरुषर्षभ पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम दुख सुख को समान समझने वाले, धीरम अर्थात धीर पुरुष को, सो अमृतत्वाय कल्पते, स माने वह, अमृतत्वाय कल्पते अमृत तत्व को, कल्पते अर्थात प्राप्त करता है। ये रहे शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ये रही व्याख्या। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। कहने का तात्पर्य यह है श्री कृष्ण के कि संसार के समस्त भोग अनित्य हैं। जो भी वस्तुएं हम देखते हैं उनका नाश निश्चित है, क्योंकि वे अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं। नित्य क्या है? हमारी आत्मा। आत्मा अजर और अमर है, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। उसी को आगे बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, संसार के सभी भोग अनित्य हैं। जिन वस्तुओं की हम कामना करते हैं उनकी यदि पूर्ति हो जाती है तो भी हमारे मन, हमारी इंद्रियां जो होती हैं, खास करके कह सकते हैं कि इंद्रियां जो होती हैं वो तृप्त नहीं होती, उन्हें और चीज़ों की आवश्यकता होती है और कामनाएं बढ़ती हैं। तो जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, वो और बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इंद्रियां जो होती हैं हमारी, वे वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होती हैं और उन्हें प्राप्त करने की पूरी कोशिश करती हैं। और यदि वे जिस वस्तु की व्यक्ति कल्पना करता है, जिस वस्तु को चाहता है, यदि वो उसे प्राप्त हो जाए तो वह वहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि ये इंद्रियां हैं, ये कामनाएं हैं, हमारे मन की कामनाएं हैं जो हमें अग्रसर करती हैं कि आगे की जो अगली इच्छा हो रही है उसे भी पूरा करें। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कामनाओं का अंत नहीं है। तो इसी को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि संसार के समस्त भोग अनित्य हैं। कामना कभी भी खत्म नहीं होती है, वो बढ़ती ही जाती है। इसलिए हे अर्जुन, जोड़े में रहना सीखो। जोड़े अर्थात जैसे कि सुख आया है तो दुख भी आएगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। शीत है तो उष्ण भी आएगा, ठंडी है तो गर्मी भी आएगी ही। इसी प्रकार से अच्छे दिन किसी के हैं तो बुरे दिन भी अवश्य आएंगे, यदि किसी के बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे।
तो इसी को जोड़े में रहना सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को, हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग, यानी कि जिस धीर पुरुष को मन की कामनाएं और इंद्रियों का जो संयोग होता है, इंद्रियों की जो इच्छा होती है, वे भाव जिस धीर पुरुष को व्याकुल नहीं करते हैं, यानी कि जो धीर पुरुष सुख में भी समान रहता है, दुख में भी, अर्थात सुख मिल जाने पर अत्यधिक उत्तेजित नहीं होता है और दुख मिल जाने पर अत्यधिक व्याकुल नहीं होता है, मतलब सुख दुख में समान रहता है, उसी व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। अब अगला श्लोक देखते हैं, आगे श्री भगवान क्या बोलते हैं वह देखते हैं। अगला श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात न सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि न असतः, न माने नहीं, असतः अर्थात असत, जो सत नहीं है। न असतो विद्यते भावो, असतः भावः न विद्यते, असत का भाव नहीं है, जो चीज असत है उसका भाव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, ना भावो विद्यते सतः, और जो सत है उसका अभाव नहीं है। न असतः विद्यते भावः, अर्थात न माने नहीं, असतः माने असत, विद्यते माने विद्यमान है, भावः अर्थात भाव, अर्थात जो वस्तुएं असत हैं उनका भाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, न माने नहीं, अभावः माने अभाव, विद्यते माने विद्यमान है, सतः माने सत, और जो सत वस्तुएं हैं, जो सत है, उनका अभाव नहीं है। आगे अगली लाइन है, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। उभयोः अर्थात दोनों, अपि माने भी, दोनों अर्थात यहाँ पर सत और असत, दृष्टोऽन्तस्तत्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। दृष्टः अर्थात देखा गया है, अंतः तो अनयोः, अंतः अर्थात भीतरी सार तत्व, अनयोः माने इन, तत्वदर्शिभिः तत्वदृष्टाओं के द्वारा। तो यहाँ अनयोः उभयोः से किसका बोध हो रहा है? सत और असत का। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बोलते हैं? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु की सत्ता नहीं है, असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही, उभयोरपि इन दोनों का ही, इन दोनों कौन? सत और असत। तो इन दोनों का ही दृष्टोन अंतः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। जब संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, दृष्टः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तत्वदर्शिभिः अर्थात तत्वद्रष्टाओं के द्वारा। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। ये व्याख्या थी। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं, इन दोनों श्लोक में देख लेते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ
सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इसमें धीरम एक शब्द आया है, धीरम पुरुषम सम दुख सुखम यम, ये जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति है। अगला जो श्लोक है उसमें दो शब्द आए हैं, सत और असत। तो सत का क्या तात्पर्य है और असत का क्या तात्पर्य है, समझ लेते हैं उसको। सत अर्थात जिसकी सत्ता है, जो सनातन है, वो क्या है, हमारी आत्मा, वो सत है। और असत क्या है, संसार की समस्त वस्तुएं असत हैं। संसार की कोई भी वस्तु हो, जो भी भौतिक वस्तुएं होती हैं वे सब असत हैं। हमारा शरीर भी असत है क्योंकि ये नश्वर है, ये नष्ट हो जाता है। इसमें जो हमारा प्राण तत्व है आत्मा, वह अजर और अमर है, इसलिए वो सनातन है, सत्य है और सत है। इसकी सत्ता है, आत्मा की सत्ता होती है, लेकिन शरीर की सत्ता नहीं होती क्योंकि शरीर कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सत और असत में क्या अंतर है। असत अर्थात हमारा जो शरीर है, भौतिक वस्तुएं, संसार की कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, वो सब नश्वर है, वो असत के अंतर्गत आएंगी। और सत केवल एक है, वो है हमारी आत्मा। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।